अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और दुआ ज़हरा केस के हवाले से कल एक अहम समाअत हुई जिसमें दुआ ज़हरा की उम्र का जो तयन है वो हो गया। तकरीबन उम्र जो है उनकी 15 से 16 साल के दरमियान आई है। इस सब मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ फ़याज़ रामी साहब लाहौर से मौजूद होंगे और एक नई पटिशन दायर कर दी गई है। ये सब जो है फ़याज़ रामी साहब मुझे बताएंगे कि अब जो है ज़हीर का या उसकी फ़ैमिली का क्या होगा या ज़हीर को क्या सज़ा मिलेगी और सज़ा कितनी हो सकती है। फ़याज़ साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइए कि कल समाअत हो गई दुआ ज़हरा के केस के हवाले से और उनकी जो रियल जो उनकी उम्र है वो सामने आ गई है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, इसमें हमने तो पहले दिन ही कहा था कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होता है, उसकी अहमियत ज़्यादा होती है और वो वैलिड एविडेंस होता है। और जब वो नॉर्मल एंट्री वाला एविडेंस हो, मतलब नॉर्मल एंट्री वाला डॉक्यूमेंट हो, तो फिर तो उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट्स को जानबूझ के डिस्प्यूटेड किया गया, नहीं माना गया और बोगस डॉक्यूमेंट्स के मेडिकल के जरिए, जिसको मैंने कहा था कि 5वीं क्लास डॉक्टर ने पास किया है, सिंगल डॉक्टर ने, और उसमें 16 से 17 साल ये डिक्लेयर करके किस तरीके से अदालतों को चीट किया गया और इस मामले को दबाने की कोशिश की गई और मैसेज ये दिया गया कि ये केस जो है वो खत्म हो गया। और ये मैसेज दिया गया कि ये पंजाब के कानून के मुताबिक 16 साल से ज्यादा है बच्ची और इसका निकाहनामा भी वैलिड है और ये जो चीजें हैं इसका कोई केस नहीं बनता। लेकिन फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने देखा आपने कि वहां पे भी ये मैसेज दिया गया कि जी इनका केस खत्म हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमें अपनी पिटीशन जो थी वो ऑब्जर्वेशन के साथ वापस ली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप री एग्जामिनेशन करवाएं, वो आपका राइट है। तो री एग्जामिनेशन हुआ तो इसमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो बात थी वो सच हुई और उसमें नियर टू 15 ईयर ये जो उसमें मेडिकल में है, उसमें जो ओवरऑल उन्होंने ओपिनियन दिया है 15 टू 16 ईयर ऑफ एज दिया। और लेकिन उसमें साथ ही उन्होंने ये मेंशन किया है नियर टू 15 ईयर, मतलब 15 साल के करीब बच्चे की उम्र है। और हमारे डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो है वो भी 14 साल और 2-3 मंथ बनती है। तो इट मींस नियर टू 15 है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही हैं, उनमें किसी किस्म की 2 नंबरी नहीं है। और वकूए के वक्त इस बच्ची की जो उम्र थी वो बनती थी 13 साल 11 मंथ और 19 दिन, और यही हम कहते आ रहे हैं। और उसके मुताबिक अब इंशाल्लाह आज जो है वो हमने एक हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है, रिव्यू पिटीशन, जो सिंध हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था उसको रिव्यू करने के लिए हमने फ्रेश जो मेडिकल है उसकी बेस के ऊपर नए हकायक जो सामने आ गए हैं उसकी बेस के ऊपर उस फैसले को चैलेंज किया और उसमें रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। और बहुत जल्द ये इंशाल्लाह आप देखेंगे ये मुल्ज़मान दोबारा फिर इधर होंगे और ये बच्ची भी दोबारा रिकवर होगी। सर मुझे एक बात बताइए, ठीक है हमने ये सारा केस देखा शुरू से अब आखिर इसको कहूँगा आखिर तक, बच्ची की उम्र 14 साल कुछ माह आप बता रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट में यह है। मैं इधर एक सवाल ये जानना चाहूँगा जो कि बहुत से लोगों ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा और बहुत से लोगों के दिमाग में है ये सवाल कि ठीक है बच्ची की उम्र 14 साल चंद माह है और ये मेडिकल बोर्ड से आ गया, अदालतों ने अपना फ़ैसला दे दिया, लेकिन अगर बच्ची किसी भी पॉइंट पे आके, जैसे अब ये सारा केस हल होने जा रहा है, लेकिन बच्ची अब अगर ये कह देती है, अब भी अपनी बात पे जो है बाजिद रहती है और कहती है कि नहीं मैं निकाह ख़त्म नहीं करना चाहती ज़हीर से, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ, तो क्या हो सकता है? देखिए उसमें 2-3 बातें ये हैं कि ये मसला निकाह का नहीं है। फिर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान पीनल कोड, मैं आपको एक बुक रेफर करता हूँ, पाकिस्तान पीनल कोड, ये कोडिफाइड लॉ बुक है जो 1860 में बनी थी और इसकी दफा 361 और वो बताती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, कि लॉफुल गार्डियनशिप से किडनैपिंग कैसे होती है। और वो ये बताती है कि कोई भी बच्ची 16 साल से कम उम्र होगी तो उसकी रजामंदगी की कोई अहमियत नहीं होगी, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं है। अगर वो बयान दे भी तो उसके गार्डियन की कंसेंट होना जरूरी है। तो उसकी ये वायलेशन है, उसकी सजा जो है वो 7 साल है, वो 363 में बयान की गई है। और इसी तरह जो रेप की दफात है, जो ऑफेंस रेप का है वो 375 में बयान किया गया है और उसकी सजा जो है वो 376 में लिखी गई है। तो 375 का जो क्लॉज 5 है वो ये कहता है कि 16 साल कम उम्र बच्ची अगर रजामंदगी से भी कह दे तो वो रेप में ही आता है। तो इसमें निकाह नामे वाला तो कोई चक्कर नहीं है और यही हम पहले दिन कह रहे थे। और मतलब निकाह नामे की कोई हैसियत नहीं रही सर, निकाहनामा तो है ही जाली
और बच्ची जो है, बेसिकली स्टोरी ये है कि बच्ची को किडनैप करके चाइल्ड मैरिज करवाई गई है, ठीक है, और वो भी 16 साल से चाइल्ड निकाह नामा जो है वो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट में आता है, ठीक है, जो कहता है कि 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी इनवैलिड होगी। तो वो चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट की भी दफात अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरह से किडनैपिंग के साथ चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट जो है वो भी इनके ऊपर लगनी है। और यहाँ पे तो कहानी मुख्तलिफ है, यहाँ पे तो निकाह नामा ही जाली है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, और जाली डॉक्यूमेंट्स जो अदालतों में पेश करके, और जिस तरीके से आप मुझे बताएं, आप ये जो मेडिकल ऑफिसर था जो पहले, क्या उसने सही मेडिकल दिया है, बताएं। तो सर मुझे ये बताएं फिर सजा किसको होगी? उस मेडिकल ऑफिसर को भी होगी, जहीर की फैमिली को होगी, जहीर को होगी? इस सजा में कौन कौन शामिल होगा? सर डेफिनेटली जिसने इसमें अपना रोल प्ले किया है, इसमें वो मेडिकल ऑफिसर जो है, जिसकी बेस के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला किया है कितने हाई प्रोफाइल केस का, आप क्या समझते हैं कि हम उसको स्पेयर छोड़ेंगे? आप देखें, वो तो एक एविडेंशियली चीज आ गई आपके सामने, और वो इसी तरह जिस तरीके से मेडिकल बना है सिंध में, इसी तरीके से सर निकाहनामा बना है जो रजिस्टर्ड नहीं है। और ये जो फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स पेश करके और बच्ची के प्लांटेड इंटरव्यूज करके और बयान करवा के जिस तरह से ये अदालतों का इन्होंने और सिस्टम का मजाक किया और अदालतों को चीट करते रहे, उनकी सजा तो मिलनी है। और अब तो ये कहानी सारी खुल गई है। बच्ची मुझे बताएं, हर बयान से पहले कहती है मेरी उम्र 18 साल है, जबकि मेडिकल 11 डॉक्टर्स ने ये डिसाइड कर दिया। और ये सिंध की तारीख का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मेडिकल था, जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, इसमें जनाब चाइल्ड स्पेशलिस्ट और आपके हर तरह के जो रेडियोलॉजिस्ट, हर तरह के डॉक्टर। अच्छा रामे साहब, मुझे एक बात ये बताइएगा कि ठीक है, ज़हीर की फैमिली का आपने मुझे बताया, आपने मुझे उस मेडिकल बोर्ड के भी बताया कि जिस मेडिकल बोर्ड की तश्कील हुई और उसके बाद जो भी होता रहा मामला, पुलिस के हवाले से बताइए कि पुलिस का क्या रोल हो सकता है, क्योंकि पुलिस पे हमेशा से बात होती रही है कि सिंध पुलिस अपना काम सही नहीं कर रही, तो पुलिस की क्या कार्रवाई पे भी कोई बात हो सकती है कोर्ट में? जी, पुलिस की हद तक हम जो है ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन दोबारा देने जा रहे हैं री इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि पुलिस को लगता था कि ये मामला जो है वो खत्म हो चुका है, और उन्होंने सिर्फ जो सिंध हाई कोर्ट का लड़की जो बयान दिया था उसकी बेस के ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, और मेडिकल की बेस के ऊपर उन्होंने कहा जी कि ये मामला खत्म हो गया। अब जो कि मेडिकल बोगस निकल आया तो नए हकायक सामने आ गए हैं, तो आप इनकी बेसिस पे अब हम री इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। और ये आईओ जो है शौक शाह साहब, जिनको मैं कहूंगा कि ये शौकाश साहब को हम चेंज करवाएंगे, और इनको शौकाश भी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी करते हैं हर मामले में अपना डिसीजन देने में कि ये केस ही नहीं, तो ये हम जो है उसमें चेंगे और इन्वेस्टिगेशन होगी। और पुलिस को ये जो दफात है 363 और 361 और 370। अच्छा रामे साहब, मुझे ये बताइए कि मुमकिन सज़ा क्या हो सकती है? जिस भी मुल्जिम को सज़ा होगी वो सज़ा मुमकिन क्या हो सकती है? जी, इसमें उज़ैर भाई बिल्कुल वही सज़ा है जो हम पहले से कहते आ रहे हैं। इसमें जाली निकाहनामा पेश करने की और चाइल्ड किडनैपिंग की जो सजा होती है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, वो 7 ईयर्स है, और उसके साथ अगर रेप साबित हो जाता है तो रेप की तो फिर डेथ पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है। और ये सारी वही केस ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ गया है, और ये मजीद पोजीशन जो है वो एक आधे दिन में जब सिंध हाई कोर्ट से कोई फैसला निकलेगा तो आपके सामने आ जाएगी कि हमारी बातें दुरुस्त हैं, ये गलत है। क्योंकि हमने सिंध हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है, तो सिंध हाई कोर्ट इस फैसले को किस नजर से देखती है मेडिकल को, ये सारी स्टोरी एक आधे दिन में आपके सामने आ जाएगी। रामे साहब, मुझे ये बताइए कि आप ऐसी सजाएं मुझे बता रहे हैं जिसमें डेथ पेनल्टी और 3 से 7 साल सजा होगी, तो आप ज़हीर भाग तो नहीं जाएगा? एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि ज़हीर का जो गैंग है वो इतना पावरफुल है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ज़हीर भाग जाए और साथ साथ दुआ को भी लेके कहीं ऐसी जगह छुप जाएं जाके, जो कि पहले नहीं मिल रहे थे शुरू के 1-1.5 महीने? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इसमें ऐसी सूरत हाल में बच्ची की जान को भी खतरा है। ये बच्ची जब वापस आएगी तो सारे असल उनकी शफाअत कर सकती है, क्योंकि ये मेडिकल जी बच्ची देखें, ये इसमें एक तो क्लियर होगी, मेडिकल ने ये हकीकत साबित कर दी कि बच्ची से झूठ बुलवाया गया है, बच्ची का कोई बयान सही नहीं है। तो अब जो सच है
क्या पता बच्ची जब वापस आए कुछ अरसे बाद सच जो है वो बता दे। तो इनको इस बात का भी डर है कि अगर ये इसने सारी जो हकीकत एक्सप्लेन कर दी, बता दिए, फैक्ट्स बता दिए, तो इनमें कोई बंदा भी बच नहीं सकेगा। इसलिए जो बच्ची है वो भी इनकी कस्टडी में डेंजर में है, इस वक्त खतरे में है। इसलिए हमने बच्ची की बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट में रिट फाइल कर दी है और इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट हियरिंग में मैं भी जिब्रान नासिर साहब को ज्वाइन करूंगा और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्ची जल्द अज जल्द जो है इनकी कस्टडी से बाजियाब करवाई जाए। और दूसरी बात यह है कि इसमें अगर ये लोग आप कहीं बाहर जाते हैं या फरार होने की कोशिश करते हैं तो इसका सारा मलबा जो है सिंध पुलिस पे है, क्योंकि उनकी ड्यूटी है कि वो बच्ची को प्रोड्यूस करें और उन्होंने इस चीज की जिम्मेदारी ली हुई है कि ट्रायल कोर्ट ने जब भी बच्ची को तलब करना है या किसी आईनी अदालत ने तलब करना है तो वो ड्यूटी बाउंड है सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। अगर वो नहीं करते तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब होंगे और जो भी सजाएं होंगी वो फिर इस मुल्जम को फरार कराने में बराबर के जुर्मदार शरीक होंगे और इसमें उनके साथ वही सलूक किया जाएगा जैसे एक मुजरम के साथ। बहुत शुक्रिया रामिज़ साहब। आप अगली समात पे जब कराची में मौजूद होंगे जिब्रान नासिर साहब के साथ तो हम आपको स्टूडियोज़ में इनवाइट करेंगे और उस दिन समात के हवाले से मज़ीद अपडेट लेंगे। जज़ाकल्लाह सर। फयाज़ रामी साहब मेरे साथ मौजूद थे, तमाम केस पे जो है तफसील से बात की और मुझे ये भी बताया कि सज़ा नई जो पटिशन दायर की है उसके उस पटिशन में क्या है और जो अगली समात है उसमें रामी साहब ख़ुद यहाँ मौजूद होंगे जिब्रान नासिर के साथ और जो सज़ा है जो ज़हीर को या मेडिकल बोर्ड के जो सरबराह हैं या दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको मिलेगी, वो क्या सज़ा हो सकती है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।